प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। रामपाल दास सत्यार्थ प्रकाश के 8 समोल्लास पर आपत्ति करते हुए कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने चंद्र, सूर्य आदि लोकों में जो प्राणी होने की बात लिखी है ये बिल्कुल गलत है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो स्वामी दयानंद ने जो ये उल्लेख किया है, ये उल्लेख करने से पहले उन्होंने बहुत प्राचीन ग्रंथ, कई हजार वर्ष पुराने ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण का वचन दिया है। और शतपथ ब्राह्मण का वचन दे करके उस वचन को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो पहली बात तो यह है कि ये जो खोज है या जो ये सोच है, ये प्राचीन ग्रंथों की सोच है, स्वामी दयानंद की सोच नहीं है। उन्होंने तो प्राचीन ग्रंथों के आधार पर उनको प्रस्तुत किया है। दूसरी बात यह है कि वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो इनको एक विशेष नाम दिया गया है, लोकांतरों को, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि को वसु। और वसु के दो अर्थ हैं कि ये लोकांतर वसु क्यों कहलाते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो इस कारण कहलाते हैं कि क्योंकि इन लोकों में मनुष्य आदि प्रजा निवास करती है, और एक इस कारण से ये वसु कहलाते हैं कि इनके कारण से किसी भी लोक में जीवन संभव होता है। जी। सूर्य, चंद्र आदि के उचित अनुकूलन से, उचित दूरी, उचित वातावरण से पृथ्वी के ऊपर प्राणी संसार है। यदि सूर्य निकट हो जाए या दूर हो जाए तो प्राणियों का रहना यहां पर संभव नहीं है। तो वसु का अभिप्राय यह है, लोकांतरों में सृष्टि होने का अभिप्राय यह है कि या तो किसी लोक में मनुष्य आदि प्राणी, कीट पतंग या दूसरे प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, या फिर उनके कारण दूसरे लोकों में निवास होना, प्राणियों की उत्पत्ति होना संभव है। ये एक समझने की बात है। और इस पर हम जब आपत्ति करते हैं तो एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वैज्ञानिक अपनी खोज करते चलते हैं। वो अपनी खोज देते हैं, उसमें से कुछ गलत होती है तो आगे आने वाले वैज्ञानिक उसको अस्वीकार करते हैं, लेकिन पहली खोज उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। आज का विज्ञान इस अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि किस लोक में प्रजाएं हैं, किस लोक में प्राणी हैं और किस लोक में नहीं है। कुछ समय तक, पहले तक आज का विज्ञान ये मानता था कि चंद्रमा के ऊपर पानी नहीं है, लेकिन आज नई खोज के आधार पर उसने ये स्वीकार कर लिया कि चंद्रमा के ऊपर पानी कभी था। जी। कभी वहां पर समुद्र थे, क्योंकि पानी के बहने के और समुद्र होने के प्रमाण वहां पर मिले हैं। और ये इस बात का संकेत है कि जहां प्राणी होता है, वहां जहां पर पानी होता है वहां प्राणी भी अवश्य होते हैं। वो चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है, किसी ने प्रश्न किया है, क्या सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों पर भी पृथ्वी की तरह मनुष्य और
मनुष्य आदि माने मनुष्य और अन्य पशु पक्षी वहां रहते हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, उन सभी लोक सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों पर सभी पर लोक लोकांतरों में मनुष्य रहते हैं, मनुष्य आदि सृष्टि है। और दानंद के भक्तों ने इसमें ऑब्जेक्शन किया है। स्वामी दानंद जी के अपने विचार नहीं है ये तो उन्होंने सतपथ ब्राह्मण बहुत पुराने ग्रंथ के विचारों को वहां पर प्रस्तुत किया, उनका अपना विचार नहीं है। पुण्यात्माओं, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दानंद करते हैं, और कोई भी लेखक अपनी अनुभूति अपना अनुभव लिखता है तो उस अपने अनुभव की पुष्टि के लिए किसी सदग्रंथ का समर्थन लेता है और उसमें भी यही बताने की चेष्टा करता है, देखो इसमें भी ऐसा लिखा और मैं भी ऐसा ही मानता हूं। तो दानंद के भक्तों का ये कहना ये केवल दानंद के अज्ञान पर लिपा पोती करना ही मात्र है। आप फिर पढ़िए, देखिए, ये है वही सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दानंद सरस्वती विरचित है। अत सत्यार्थ प्रकाश है वेदादि विविध सदशास्त्र प्रमाण, यानी वेदादि से मिला के इसको सदशास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर लिखा है स्वामी दानंद जी ने। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। प्रकाश इसके छापने वाले कौन हैं? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गुहाना मार्ग, रोहतक से। अब आइएगा अष्टम समोल्लास यानी 8वें समोल्लास के बिल्कुल लास्ट में 197 पृष्ठ पे, 197 पृष्ठ पे अष्टम समोल्लास, ये सत्यार्थ प्रकाश है। 97 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया, प्रश्नकर्ता कहता सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं? उत्तर, ये स्वामी जी कह रहे हैं ये सब भूगोल लोक हैं और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं। ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि इसमें ये अपनी सोच बता रहे हैं, इनमें है। स्वामी जी कहते हैं भूगोल लोक है और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, क्योंकि अब इसका समर्थन ले रहे अपनी इस वाक्य कथन की पुष्टि में सतपथ ब्राह्मण कांड 14 का। इसका अर्थ क्या लिखा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ, सूर्य में भी सब पदार्थ का जो किस्म से सेब संतरे और प्रजा बसती है, सारी प्रजा, और ये ही सबको बसाते हैं, क्योंकि इनके बिना ये बस इनके अंदर ही सब बसते हैं, ये सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं। स्पष्ट किया इसमें भी, इसके जिसने समर्थन ले रहा वो भी नहीं कहा, ये इसलिए वास के निवास के घर हैं, सूर्य में रहने योग्य हैं, वहाँ का ये घर हैं, वहाँ वास के निवास के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। स्पष्ट किया। और ये तो हो गया सतपथ ब्राह्मण की यहाँ तक व्याख्या। ये भी स्वामी जी की अपनी और समर्थन अपनी अनुभव बता रहे हैं। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, यानी सबको वास के घर, निवास करने के घर हैं, तो इन पर क्या मनुष्य नहीं हो सकते? जब क्योंकि वसु नाम इसलिए बताया कि ये सब वास के निवास करने के घर हैं, बसन के घर हैं, रहने जोगे हैं वहां पर। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के न होने में क्या संदेह है? जब ये रहने के घर हैं सूर्य, तो कहते क्या संदेह है? और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा पड़ा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? ऊपर के लोग सब शून्य होंगे कि जैसे पृथ्वी पर पशु पक्षी मनुष्य और सब बाग बगीचे लोग सब प्रजा रहती है, तो उनमें क्यों ना हो? पृथ्वी पर ना हो, सूर्य पर ना हो, ये कभी हो सकता है? कहते हैं जब यह जैसे परमेश्वर का छोटा सा लोक पृथ्वी मनुष्य आदि सृष्टि से भरा पड़ा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? पृथ्वी आदि परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। 198 अपना पढ़ लिया 198। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो, पृथ्वी पर, चांद पर, मंगल ग्रह पर,
मनुष्य चलो उड़ान मान लेते, सूर्य पे भी लिख रहे होते हैं मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है, कभी हो सकता है। इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है, यानी फाइनल करें स्वामी जी अपनी तरफ से, ये किसी की सोच को नहीं। यहाँ किसी ने पूछा है, दाता यानी परमात्मा ने जिस प्रकार से सूर्य, चंद्र, ढो, भूमि, अंतरिक्ष और तत्सथ यानी वहां पर स्थित सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही अब वर्तमान में भी रच रखे हैं, अर्थात इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं। वाह जी वाह। और तथा सब लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं होता। अब देखो ये सुख विशेष पदार्थ काजू, किस्मत, सेब, संतरे, बाजरा, ज्वार, गेहूं, तोरी, किया, सारे कच्चे उसमें भी हैं सूर्य पर, और सभी वहां ये सब कुछ है, नदी नाले भी बहते हैं, सभी पदार्थ हैं। फिर प्रश्न किया कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी है प्रकाश है, वह नहीं? स्वामी जी कहते उन्हीं का है, यानी सूर्य पर रहने वाले व्यक्ति वेदों को भी पढ़ते हैं। जैसे एक राजा की राज व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर की वेदोक्ति नीति अपने सृष्टि क्रम सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। पुण्यात्मा यो भांग पिया करता, नशे करता था, भांग यू पीवा, आज 130 वर्ष पहले चाय यू पिया करता, अबरक भरम यू खावे, तमाखू सूंगे, तमाखू खावे, तुम ओका पीवे, और ये दावा करे समाज, कहते बड़ा समाज सुधारक था, ये तो समाज नाशक था। अगर औरों को ये शिक्षा देता है और स्वयं सारे व्यसन करता है तो वह बात होगी पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांदना रहे आप अंधेरे में। तो इसको समाज सुधार नहीं कह सकते, ना इसको एक नेक व्यक्ति कहा जा सकता जब इसे व्यसन कराया करता है। अपने आत्माओं दास का उद्देश्य है कि इस भक्ति क्षेत्र में जितने भी ये मूल हैं, मूल बोले किसान परिवार में जन्म होने से इस दास का खेत के बारे में, खेती से बहुत जानकारी है। पहले ऐसे काफी बंजर पड़ी रहा करते थे खेत, बंजर, और उनमें से मोटी मोटी किक्कर जाम जाती, वो ऊपर तक खूंड से नीचे मूल उनके जड़ें बहुत गहरी होती थी, तो उनको निकालना पड़ता था, उसको काट कर खोद कर निकाल के एक तरफ गिरते, जब वो धरती खेती करने योग्य होती थी। तो अब इन अज्ञानियों ने इतना अड़ंगा भर दिया समाज के अंतःकरण में, सारा ज्ञान वेद विरुद्ध ज्ञान, अब उसको हटा रहा है ये दास, ऐसे ये मूल निकाल रहा है, दानंद जैसे मूल जाम रहे थे इनमें, और इन सबको निकाल देगा, तब ये पुण्य आत्माएं परमात्मा को पहचानेंगी और सतभक्ति करेंगी और समाज सुधरेगा। इस दास से जो उपदेश लेता है आप यहाँ परीक्षण कर सकते हैं आके, कई लाखों की संख्या में अनुयायी हो गए हैं, और सब ने बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, टीवी टेलीविजन पर फिल्म आदि नाटक तक देखना इन्होंने परित्याग कर दिया है। समाज सुधारता अब हो रहा है, इसका ये विरोध कर रहे हैं। इनका उद्देश्य यही है कि हमारी इस अज्ञान की पोलना खुले और इनका सत्य और प्रकाश और वेद व्यक्ति रहे और इनका गुजारा चलता रहे। इनको किसी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं। ऐसे व्यक्ति जो अब भी, पहले तो अनजान पढ़ने में चलो ना पढ़ा होगा इन्होंने, अब तो 10 पढ़ा रहा फिर भी विरोध कर रहे हैं, तो बुद्धिमान समाज स्वयं अंदाजा लगा दे कि ये चाहते क्या है। परमेश्वर क्या कहते थे, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता जो सत्य से परिचित हो, सत्य का साथी हो। कोई भी सत्य से परिचित नहीं, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और ना ही ये कलयुग सतयुग में ब्राह्मण ऋषि, महर्षि और गुरु इनके बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी। और ये नकली कलयुग के महर्षि दानंद जैसे तो बहुत दूर की बातें, ये तो कुछ भी ना जाने था, मेरी भांग पिए पड़ा रहा करता, बुला कर समाधि भांग पी कर बैठ जाता, पड़ा रहता 6-8 घंटे बैठा रहता। लोग इन्हें सोचते भाई तो महर्षि पड़ा है,
हैं, और समाधि ला रहा है, और पी के भांग आदमी चाहे जाडे में बैठा रहो चाहे सर्दी में कितने पड़ा रहो, शराब पी के उसने क्या पता। अब ये भांग पीता था महर्षि दानंद, और किस चीज में लिखा है ये देखिएगा। महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित हरिश्चंद्र विदालंकार। प्रकाशक आर्य समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। इसके पृष्ठ नंबर 38 पे है, ये देखिएगा, ये यहाँ का महर्षि दानंद। ये क्या कहता है, 1 अक्टूबर सन 1856। देखियो 1857 में इनके विषय में लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम में इनका बड़ा योगदान था, और सन 1856 अक्टूबर में तो भांग पिए पड़ा था। ये देखो 1 अक्टूबर सन 1856 बुधवार तदनुसार आसोद सुदी 2 संवत 1913 को दुर्गा कोहू के मंदिर पर जो चांडाल गढ़ में स्थित है पहुंचा। वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए। अपने आप लिख रहा है स्वामी जी, वहां मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में संलग्न रहा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया, अर्थात मुझको भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया, और यानी भांग पीने लग गया, और प्राय उसके प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाया करता था। पुण्यात्माओं, अपनी करकमल से इनने के उसमें लिख रखा है कि सन 1856 में अक्टूबर में, यानी आधे से ज्यादा सन 1856 जा चुका था वर्ष, और 1857 में ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ। और इसमें लिखा है 3 साल इसका न्यू नहीं पता यू कहाँ लापता था, इसका ये नहीं पता छुप गया कितना डर के भांग पिए पड़ा रहा। ये तम्बाकू सूंघता था, चाय पीता था और नंगा रहता था। देखिएगा स्वामी दयानंद जी का ये जीवनी, पंडित लेखराम कृत महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। प्रकाशक है आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट। महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू संस्करण का संस्करण 1897 में, 1883 में इनकी मृत्यु हुई। 14 वर्ष के बाद ये प्रकाशित हो गया। आर्य भाषा हिंदी में अनुवाद। अनुवादक हैं स्वर्गीय कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं डॉक्टर भवानीलाल भारतीय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दानंद शोध पीठ पंजाब विश्वविद्यालय। प्रकाशक हैं आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, ये खारी बावली, इतने 455 खारी बावली दिल्ली। इसमें देखिएगा 92वें पृष्ठ पे, ये 92 है, ये मिसप्रिंट सा हो रहा है। यहाँ देखिएगा, एक बार हरिद्वार से गढ़ मुक्तेश्वर तक और पश्चात कर्णवास और रामघाट तक स्वामी जी सीधे चले आए, फिर लौटकर गंगा के तट पर साथ साथ आए। इसी समय में पंडित ज्वाला प्रसाद गौड़ पिलखणी निवासी जिला बुलंदशहर वर्णन करते हैं कि पहले पहले मुझे स्वामी जी के दर्शन कर्णवास में वैशाख मास संवत 1924 में हुए, जब यूं 46 वर्ष का था। संवत 1924 में हुए तो वहां गंगा के तट पर स्नान करके नग्न बैठे थे। तरह के दे भैया, वहां गंगा के तट पर स्नान करके नग्न बैठे थे, लंगोटी सूख रही थी। अरे वाह, उल्लास सूंघता था, हुक्का पीता था और तुरे की। ये देखिएगा इसी पुस्तक पर जीवन चरित्र महर्षि दानंद 208 पृष्ठ पे। जीवन चरित्र महर्षि
दयानंद सरस्वती स्वामी 208 पृष्ठ पे। स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलास की थी और एक और पत्थर पर खाने का तमाकू रखा था। तमाकू सूंघता भी था और खाता भी था और हुक्का भी पीता था। ये समाज सुधारक है। अरे वाह वाह वाह। कहते हैं करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। आप अमल है नहीं और आने समझाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिएगा, ये देखना, नंगा भी रहता था ये। 129 पृष्ठ पे। स्वामी जी उन दिनों फूस से शरीर ढांक लेते थे और हाथ पहुंचने के लिए एक मिट्टी का ढेला पड़ा था। कौपीन केवल एक ही थी, दूसरी नहीं रखते थे। और एक हुलास की पुड़िया थी, क्योंकि हुलास सूंघा करते थे। जय हो महर्षि दयानंद समाज सुधारक की। अब देखो का पीते थे। अपने आत्मा दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने इन अज्ञानियों को यहाँ से इनके अज्ञान के पोल खुलवा कर जनता को ये जचाना है, नकली और असली का भेद बताकर सत्य पर आधारित करने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है, ताकि इसको समझेंगे सुनेंगे तभी तो इससे दिल अटटेगा हमारा, फिर हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो वेदों में लिखा है, हम इन दंत कथाओं को क्यों ग्रहण करें जिन नकलियों ने हमें बता रखा। हम वेदों को सत्य मानते हैं तो वेदों अनुसार ही साधना करें, कल्याण हो जाएगा। 302 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। अब ये जो पहले पुस्तक किसी ने उर्दू में लिखी थी, उसका हिंदी अनुवाद है, तो यह अनुवाद करता हिंदी से उर्दू से हिंदी में। वह कह रहा है कि इस स्थान पर, ये ऊपर उन्होंने एक प्रमाण दिया इसका, यहाँ पर ये नीचे यहाँ से देखें, ये एक लिखा है। यहाँ से यहाँ देखते हैं कि सन 1877 यानी 1883 में इनकी मृत्यु होगी। 6 साल पहले सन 1877 को मेरठ पधारे और सूरज कुंड पर बनी हुई डिप्टी मेहताब सिंह की कोठी में ठहरे। उस कोठी पर अंग्रेजी में यह लिखा हुआ था कि यह कोठी प्लॉडन महोदय की स्मृति में यूरोपियनों के प्रयोग के लिए बनाई गई है। वहां स्वामी जी 10-15 दिन रहे। उस लेख के लिखे हुए होने के कारण गोरे लोग आकर तंग करते थे, इसलिए वहां से समीपस्थ लेखराज के बाग में चले गए। 10 दिन वहां रहे। यह मकान यद्यपि बहुत अच्छा नहीं था, परंतु पहले मकान में जैसी कठिनाई आई वैसी इसमें कोई कठिनाई नहीं आई। भागीरथ और कमल नैन पंडित प्राय जाया करते थे। अब यहाँ कहता है इस स्थान पर आगे क्या लिखा है। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। सन 1877 में 83 में इनकी मृत्यु होगी। 6 साल पाँच। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तम्बाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? तो वेद का ठेका ले रहा हुक्का पीवे, क्या वेद में हुक्का पीना लिखा है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं निषेध है? इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ और आखिर में उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। स्वामी जी ने कहा यदि तू हुक्के से क्रुद्ध है तो ले, यह कहकर उसे तोड़ डाला। अपने आत्माओं 1877 तक तो हुक्का पाड़ा करता और के बेरा छोड़ा ना छोड़ा नकली उसका आगे तोड़ दिया होगा और आगे हुक्के कौन से मिल लेना थे, आगे फिर स्टार्ट कर दिया होगा। अब सन 1877 तक यो हुक्का प्योर देख इसके तर्क करने का तरीका। अब वो तो कह रहे अभी तू भागीरथ पंडित तो कहे एक तरफ तो तू वेदों का ठेका ले रहा और फिर तू हुक्का पीवे, आप व्यसन करे सारे। क्या वेद में लिखा हुक्का पीना? तो यो के है क्या वेद में कहीं निषेध है?
कि वेद में ना पीने के लिए भी कोई नहीं लिख रखा, यानी अपने व्यसन को करने के लिए वेद फेर डालिए कि वेदों में पीना ना पीना भी तो ना लिख रखा है, मत पियो। तेरा न्यू था यू तर्कबाज। अब सन 1877 तक तक यो का पड़ा करता, आगे छोड़ा ना छोड़ा चलो हम इस बात पर जाते नहीं। तो आगे समाज सुधार कर दिया इसने, फिर तम्बाकू यू सूंगे, तम्बाकू यू खावे, हुक्का यू पीवे, भांग यू पीवे, और फिर भाई इसकी कलम तोड़ व्याख्या महिमा कर रखी। बोला बड़े समाज सुधार से, बड़े बुराइयों से दूर किया समाज को, तो सारी बुराई आप करता था। और इसी भांग के नशे में यो सत्यार प्रकाश लिख रखा है इसने। सूर्य पर आदमी रहते हैं, सत्यार प्रकाश के 8वें समोल्लास में महर्षि ने लिखा है। अब वेद बता रहे, वेदों का अनुवाद किया और सत्यार प्रकाश में लिख रहा है कि पाप नाश नहीं होते। तो भांग के नशे में मंडरा है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, दास इसका दुश्मन नहीं है, मेरा इसका कोई भाई, कोई बंटवारा नहीं है। उद्देश्य ये है कि ये दास एक आध्यात्मिक टीचर है और ये भी आध्यात्मिक टीचर और ऋषि महर्षि गुरु कहलाते थे। एक टीचर ने यदि सिलेबस के विरुद्ध कोई व्याख्या बता रखी है विद्यार्थियों को, दूसरे टीचर का प्रथम कर्तव्य बनता है कि उस गलत सवाल को ठीक करे, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करे। विरोध कौन करेंगे उसका? जो उन पुस्तकों को बेचकर विद्यार्थियों को ठग रहे थे। अब उनको ये हो जाएगा कि तुम्हारी बुक बिके नहीं और तुम कंगाल हो जाओगे, तो वो विरोध करते हैं, लेकिन बुद्धिमान बच्चे विरोध नहीं करते। तो ऐसे इस दास के साथ यू कांड, क्रोथा कांड करवाया इन्होंने। इन नकली आचार्यों ने, इन झूठे आचार्यों ने सच्चाई तो बताई नहीं पब्लिक को। रामपाल गुंडा है, आश्रम में ऐसा गंदा कर्म होता है, और मीडिया तक भी छपवा दिया। क्योंकि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी, ये भी आर्य समाजी हैं, और इसका सारा और मिल गया। इन नबी इन झूठा का साथ दे दिया, इनको सच्चे मान के, नकलियों को। और इनका उद्देश्य था, इनका किसी समाज से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों का। इनका तो अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। इनकी सत्यार प्रकाश व्यक्ति रहे, वेद व्यक्ति रहे, ये सारे उल्ट सुलट ज्ञान में रखा, अनुवाद गलत कर रखा कई जगह। तो इन्होंने कोई लेना देना, समाज बिगड़ो चाहे सुधरो, लेकिन इस दास ने ठेका ले लिया, परमात्मा ने दे दिया। इनकी सबके ज्ञान की खाल तार दूंगा इस तत्व ज्ञान के आधार से, और इसे कर दूंगा, ये बोए नहीं जामेंगे, इनके नाम भी नहीं लिया करेगा इंसान के। लेगा तो ये क्या का महर्षि था, छोड़ क्यों जिक्र करे उसका। और तभी इनसे हृदय हटेगा, और तभी हम सत्य को ग्रहण करेंगे, जब असत्य से हम उल्टे हटेंगे आंखों देख कर। इसमें और भी कई धमाकेदार चीज है। ये दानंद चाय पिया करता 150 वर्ष पहले, अपने समाज में थी, बाद में प्रवेश हुई है। ये 150 साल पहले चाय पिया करता, देखना। ये है पुस्तक नव जागरण के पुरोधा, दानंद सरस्वती। लेखक हैं भवानी लाल भारतीय, MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, दानंद चेयर फॉर वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दानंद आश्रम, अजमेर, राजस्थान से छपी। और इनके मुद्रक कौन है? केसरगंज, अजमेर से। सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक, वैदिक यंत्रालय, अजमेर। इसके 381 पृष्ठ पे, 381 पृष्ठ पे आश्विन द्वितीया पूर्णिमा 1936 विक्रमी संवत, तदनुसार यानी 30 अक्टूबर 1879, 4 साल पाछड़ की मृत्यु होगी। गुरुवार को साय 6 बजे दानपुर पहुंचे। उनके साथ पंडित भीमसेन, पंडित देवदत्त, एक अन्य पंडित एवं साधु तथा एक सेवक था।
आर्य समाज के सभा सदस्यों के अतिरिक्त सैकड़ों लोग उनके दर्शनार्थ एवं स्वागत हेतु स्टेशन पर उपस्थित थे। जिसमें महाराज गाड़ी से उतरे उस समय उन्होंने किनारीदार धोती, किनारीदार दुपट्टा धारण कर रखा था। शरीर पर रेशमी कोट पहने थे। आहा, कहते वो सर पर टोपर, हाथ में रेशम का रुमाल, ये उन्मत था। कहते हैं शरीर पर रेशमी कोट पहने थे जिसमें चैनदार घड़ी लगी हुई थी। अच्छा आगे देखो, उन्हें बाबू माधोलाल के घर पर लाया गया। वहां स्वामी जी ने चाय के साथ कुछ अल्पाहार किया। वारे समाज सुधारक और पुण्यात्मा, यो शायद लिखना भूल गए होंगे, शराब भी पिया करता, कितना लिखन पाए होंगे। यानी इस आदमी का किसी वस्तु की टाल नहीं थी, यो कति पूरा व्यसन कर, सब व्यसन किया करता था। इति सिद्धम इन्हीं के द्वारा लिखा। तो इसे व्यक्तियों से हम के उम्मीद रखे हैं कि इन्होंने हमें ज्ञान से ही दिया होगा और बोली आत्मा इसको सिर पर धरे, इस सत्यार्थ प्रकाश को बड़ा बिला सत्यार्थ प्रकाश कैसा ज्ञान नहीं और दानंद जैसा विद्वान नहीं, ये इनके अनुयायी गुण गाया करते इसके। पुण्यात्मा, सन 1947 में जब भारत देश का विभाजन हुआ, उस समय मुसलमानों का और हिंदुओं का आपस में झगड़ा हो गया। ये कराने वाले भी ऐसे नालायक व्यक्ति होते हैं जो हमें आपस में लड़ा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो हमारे गांव है दनाना, जिला अब पहले रोहतक में था, अब जिला सोनीपत में। उसके से 8 किलोमीटर की दूरी, 7-8 किलोमीटर की दूरी पे एक चांदी गांव है, चांदी, उसका नाम चांदी है। उसमें मुसलमान ज्यादा थे, पूरा मुसलमानों का ही गांव था। तो उसमें आसपास हिंदू अक्षेत्र ज्यादा होने के कारण उनको कड़ी सुरक्षा में रखा हुआ था और वो बाहर भी टट्टी पानी 5-4 दिन नहीं गए। अंदर ही टट्टी करते थे, फ्रेश होते थे और अंदर ही रहते थे, डर के मारे कि कहीं हिंदू तुम्हें मार ना दे। तो वो चले गए। जब वो क्या कर गए, एक उसमें टीन में या एक जैसे घी रखते थे ना, जिसमें टीन बताते हैं, वैसे कोई 12 बता दी, सच्चाई से हमने परिचित होना इसका जो भी है। एक टीन जैसे पीपा, उसमें क्या करा उन्होंने, जंगल पर यानी फ्रेश हुए और उसमें डाल दे उस टीन में, और वो जो भर गया उसका लॉक लगा के ताली ले गए गिला। वो गंध मल सारा उसमें भर गए, अब बार बदबू ना हो इसलिए उसने ढक कर रखा। और वो ऊपर से सा चीकना, जैसे उसमें पहले घी डालते होंगे, वो खाली हो गया होगा। तो दनाने गांव का एक भगत, एक व्यक्ति था और गांव के लोग और भी 20, 30, 50 आसपास के गांव के पहुंच गए। भाई मुसलमान चले गए और वो बहुत सा सामान छोड़ कर गए होंगे, सारा नहीं ले गए और हड़दर्सी मची हुई थी। तो नई जूती पहन कर चाला करते हैं। उसका पिता था 20-25 वर्ष का, उसका पिताजी बोला रहा नई जूती की चाला तू, ने बोला चांदी जाऊं हो, मुसलमान जा लिए घना धन लाऊंगा उड़े। तो वो कहने लगा, रहे जूती नहीं पहन रहा तो जूती काट जाए यहाँ पर। ने बोला ना, जूती क्यों काट जाए, बोला खो का होगा, खोऊंगा क्यों। तो उसने क्या देखा, जहां जिस घर में वो प्रवेश करने लगा वो बहुत साफ सुथरा लीप रखा था, उसने जूती बाहर काट दी गली में। वह जूती किसी और ने पहन ली, वो जो उन लुटनिए जा रहे थे, बढ़िया जूते थे। उसने और तक कुछ पाया ना, उसने सोचा इस समय घी भर रखा है और ये ले नहीं गए, लौक रहा है लाग, और उन्हें ठहर रहा दे रहे में सिर पर दे, कोई और ना देख ले। उस गंध ने घी समझ के 8 किलोमीटर सिर पर धर की तरह वो पानी भी नहीं पिया, दे कोई पाछे ता जाने का दम न दे दे। अब सुबह पहुंच गया वो घर पे, थोड़ी सी दिन निकलना हो रहा था, सूर्य उदय होने वाला था। उसका पिताजी बैठा गली में, ने बोला के ले आया तू, ने बोला आजा माल ले आया।
आजा माल ले सो। उसका पिताजी बोला रहा जूती कित गई, बोला जूती तो ठारी किसे ने। बोला अच्छा, जो पहले एक गरीब सौदा था, एक जूते ना मुश्किल तो जूती ना बना करती गरीब आदमियों पे। घर ले जाके और अंदर बिल्कुल पिछले कोठे में ने बोला आजा बाबू पिताजी आजा देख, वो ताला तूला तोड़ा, वो खोल के देखा गोबर है। अरे तरह गजब हुई है। उसका बाबू ने उसका मारे दुआ छड़े न बोला तुम 20-30 की जूती और खोजी, लेकिन मैं गंद उठा लिया। अब उनने वो वहां से उठाना मुश्किल हो गया, कित पटका इसने ठा, क्योंकि बारना के कोई गेर देना उसने, बाहर कुर्डिया बैठा के ले गए कि और 1 किलोमीटर रोड पटका उसने कहा। तो यो वो चांदी आड़ा 12 था यो सत्यार्थ प्रकाश, और इसको अनमोल वेदों अनुसार लिखा हुआ ज्ञान समझ गई तो ये सर पर दरियाने थे। अभी न कि तो ये फूकना मुश्किल हो जाएगा, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि आज कोई बालक नहीं है, बुद्धिमान समाज मनुष्य समाज है, शिक्षित है, और अभी तक इनको यही नहीं पता रहा कि भगवान इसे सुख भी दिया करे और परमात्मा से दूर होकर ये स्वयं ही धनी और सुखी बनना चाहते हैं, जिसे 2 नंबर का काम करने लगे, बुरा हाल हो गया, हाहाकार मच गया, माया माया दिखाई देती है। इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये पता चलेगा कि परमात्मा ही हमें सब सुख दे सकता है, हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, हमारे पाप का नाश करके हमें दुखी को सुखी कर सकता है। वो कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो पाप नाश करने वाला है। बोलो सतगुरुदेव की जय। यजुर्वेद का ही एक मंत्र मैं आपके सामने रखूंगा। सपर्यगा शुक्रम अकायम। अकायम, यहां परमात्मा को वेद में अकायम कहा, उसके शरीर नहीं है, काय नहीं है। स्वामी दयानंद इस बात को मानते हैं, परमात्मा निराकार है, उन्हें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं। वो फंस गए ऐसा नहीं है। यजुर्वेद का ही एक और मंत्र है, अज एक पाद देवो, ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये दोनों मंत्र जो हैं सत्यार्थ प्रकाश के उसी सप्तम समुल्लास में जहां से ये प्रकरण उद्धृत कर रहे हैं वहां दिए हैं। स्वामी दयानंद दोनों प्रमाण दिए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है, या मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि किसी अज्ञानता के कारण से, या अगर मैं कहूं छल कपट से, या किसी पूर्वाग्रह से, वो ऐसा अर्थ करके लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भ्रम मैं नहीं समझता लोगों में, क्योंकि ये जाहिरा तौर पर बात है बिल्कुल कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के कहना चाहूंगा कि संत रामपाल दास जी जिनको मानते हैं, कबीर दास जी, उन्होंने अपने ग्रंथों में परमात्मा को निराकार माना और बड़ा खुल करके परमात्मा के निराकार स्वरूप का वर्णन किया है। उसमें ये ऐसे ऐसे कितने ही दृष्टांत, कितने ही उदाहरण, अगर तार्किक दृष्टि से उसको सिद्ध करने की बात आएगी तो बड़ा लंबा प्रसंग होगा, लेकिन प्रमाण की दृष्टि से और स्वामी दयानंद के मंतव्य की दृष्टि से, वैदिक मंतव्य की दृष्टि से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, परमात्मा निराकार है। इस प्रकरण में एक और उदाहरण स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के इसी सप्तम समुल्लास में दिया है, अपाणी पादो जवनो गृहीता। इस प्रकार से ये भी प्रमाणिक स्वामी दयानंद ने। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवाद किया है। इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब ये देखो, ये 40वां अध्याय, 44वां अध्याय, 40वां अध्याय, और ये यहाँ है 8वां मंत्र। ये देखियो, स प्रियगात शुक्रम अकायम, ये है शुक्रम अकायम।
असनाविरम, ये समझ लिखा है स प्रियागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप अविधम। ये है कबीर मनीषी। कबीर मनीषी ऊपर लगा है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथार्थ यथा तथ्य स्वयंभू अर्थात यथा तथ्य। ये कबीर मनीषी स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। अब ये क्या लिखा है? कबीर मनीषी। वो कबीर सर्वज्ञ, मनीषी माने सर्वज्ञ, यानी जिसकी चाह सबको है, वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सब ज्ञानों का जानने वाला कबीर, वो कबीर मनीषी। हम इसको कबीर बोलते हैं। कबीर परिभू, इसमें लिखा है सप्रियागात शुक्रम अकायम असनाविरम। शुक्रम अकायम, ये देखो इन्होंने अनुवाद किया शुक्रम अकायम असनाविरम, नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित। अब इसने तो स्वामी जी ने तो ठेका ले रखा था गुड़ का गोबर कर्ण का। क्या लिखा है? मनुष्य जो ब्रह्म, शुक्रम माने शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान, अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित, अवर्णम छिद्र रहित और नहीं छेद करने योग्य, असनाविरम नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित, शुद्धम अविद्या आदि दोषों से रहित होने के सदा पवित्र, जो पाप युक्त पापकारी और पाप में प्रीत करने वाले सभी कभी नहीं होता। प्रिय अगात, जो सब ओर से व्यापक है, वह कबीर मनीषी है। देखो कबीर का अर्थ लिख दिया, कबीर को इन्होंने सर्वज्ञ अर्थ कर दिया। हम इसको कबीर या अपसर्ग ला दे, चाहे ऐसे लिख दे, जैसे ये यजुर्वेद है। अब इसके ऊपर छोटी रह की मात्रा है, यहाँ हम 2 बिंदी ला जाए, इसमें अलग अलग कर दें तो भी ये पुस्तक का बोध कराता है, और एक रह लाकर उसका हलंत लगा दें तो भी यजुर्वेद ही बोला जाएगा, और इसके पवित्र पुस्तक का ही बोध है। इसी प्रकार ये कबीर मनीषी, इन्होंने क्या लिख दिया? कबीर का 2 अपसर्ग लाकर ये बढ़ा दिया, सर्वज्ञ अर्थ कर दिया, और मनीषी सब जीवों के मनों की वृत्ति को जानने वाला। कोई कवि, अगर इसको हम कवि की संज्ञा दें इस शब्द को इनकी व्याकरण अनुसार, तो क्या वो कवि कभी सभी जीवों की मनोवृत्ति से परिचित हो सकता है? नहीं, कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता जो सर्वज्ञ अर्थ करते हैं। तो यहाँ परिभू का अर्थ है सबसे पहले प्रकट होने वाला, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला। स्वयंभू अनादि स्वरूप, जिसके संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता, गर्भवास, जन्म, वृद्धि और मरण नहीं होता, वह परमात्मा। देख कितनी बकवाद कर दी। स्वयंभू का सीधा अर्थ होता जो स्वयं प्रकट हो। इसने तो बकवाद करने का मतलब था, ठेका ले रखा था अड़ंगाकरण का, अज्ञान बनाने का। अब स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हो, अपने आप बनने वाला। और इसने इस सच्चाई को उलझाने के लिए कितनी लंबा उड़ज करके और ठोक दिया अड़ंगा इस वेद को। ज्ञान वेद बिल्कुल सही है, लेकिन अनुवाद करता ठीक नहीं थे, इनको ज्ञान नहीं था। अब इसमें स्पष्ट लिखा है शुक्रम अकायम असनाविरम। अब शुक्रम माने वीर्य, अकायम जो उस शुक्र से बनी हुई काया और नाड़ियों से रहित, जैसे परमात्मा का शरीर हम जैसा माता पिता के संयोग से बना हुआ नहीं है। लेकिन इसलिए स्वयंभू लिखा उसमें शब्द, स्वयंभू नहीं लिखते फिर अगर ये, और शुक्रम नहीं लिखते, अकायम असनाविरम ठीक था। भगवान बिना काया का, बिना नाड़ी क्यों लिखा? जब काया ही नहीं है तो नाड़ियां का जिक्र नहीं आ उसके विषय में। शुक्रम अकायम यानी वो माता पिता के, यानी शुक्र से बनी हुई उसकी काया और नाड़ियों वाली काया नहीं है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट होने वाला है।
वो परिभू है, सबसे पहले वाला सनातन परमात्मा। परिभू माने सनातन परमेश्वर। वो कबीर मनीषी, वो कबीर सर्वज्ञ है, वो कबीर परमात्मा है जो सर्व ज्ञान युक्त, और जिस परमेश्वर की चाह हम सबको है वो परमात्मा कबीर है। यहां देखिएगा समोल्लास नंबर 57 समोल्लास है, 7वां समोल्लास, सत्यार्थ प्रकाश है, 154 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया। प्रश्न कर्ता कहता है ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि दयानंद का निराकार। 155 पर ही अपने इस निराकार वाले सिद्धांत को भी खंडित कर रहे हैं स्वामी जी। देखना, किसी ने पूछा, प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? अब उत्तर स्वामी जी का, करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? अब वो प्रश्न करता सही कह रहा है, फिर प्रार्थना और स्तुति का क्या करेंगे करके? तो स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, उनके करने का फल और ही है, अन्य ही है। प्रश्न क्या है? उत्तर, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब इस निराकार की थ्योरी को इसने अपखंडित कर दिया कि परब्रह्म से मेल हो जाता है और उसका साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार तो साकार से हो सके, निराकार का साक्षात्कार क्या? अब बात रही कि पाप नाश नहीं होते साधना करने से। स्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति करने से पाप नाश नहीं होते। इसी के 163 पृष्ठ पर और क्लियर किया है इस विधान को कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये देखो 163 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में, प्रसन्न अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं, यानी पाप नाश करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। ठीक। अब जैसे स्वामी दयानंद जी का विधान और अन्य जितने भी ऋषि और गुरु आपने पढ़ा सुना, इनका अपनी सोच है, क्योंकि इनके पास वो मंत्र साधना नहीं थी जिससे पाप नाश हो सकता, जो वेदों में प्रमाण है। अब स्वामी जी दयानंद जी कह रहे हैं कि उपासना भक्ति से, भगवान की भक्ति से, उपासना से पाप नहीं कट सकते, पाप नाश नहीं हो सकते। तो क्या ये ऋषि हो सकता है जो ऐसे विचार रखता है? जैसे कोई डॉक्टर से पूछे और उसने बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा है भाई वैद्य का, उससे कोई मिलता है और कहता है, पूछता है क्या औषधि खाने से रोग नाश हो सकता है? और वो उत्तर देता है सामने वाला कि नहीं, औषधि खाने से रोग नहीं कट सकता। तो प्रश्न करता कहे फिर औषधि किस लिए खावा भाई जब रोग ना कटे? वो उत्तर देवे कि औषधि खाने से तू पहलवान बन जाएगा, रोग नहीं कटे। तो भाई क्या वो वैद्य है? होता कति डुप्लीकेट आदमी है, डुप्लीकेट, उसने पता ही नहीं कह खे का भी, ऐसी थ्योरी। और कोई ये कहे, बोर्ड लगा रखा है साबुन विक्रेता थोक का, और उससे कोई पूछे भाई साबुन का तू बड़ा जानकार है, क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़ा देगा? और वो होगा नहीं,
कपड़े का मैल नहीं छुड़ा सकता साबुन, तो वो फिर भाई साबुन का फायदा क्या? एक तरफ तक है साबुन का प्रयोग करना चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, लेकिन साबुन मैल नहीं छुड़ावे और क्या करेगा? कपड़े को मजबूत बना देगा। ऐसा सिद्धांत, ऐसा विधान इस कथित महर्षि दयानंद का है। तो क्या ये महर्षि हो सकता है? परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। उन परमात्मा के गुण किस में लिखे हैं? वेदों में। अब आपको दिखाते हैं वेदों में 6 बार गवाही दी है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, मंत्र नंबर 13 में 6 बार कहा है कि पूर्ण परमात्मा परमेश्वर अपने भक्त के घोर पाप का विनाश कर देता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, और स्वयं अनुवाद कर रहा है यो महर्षि, यो भांग पिया करता, इन्होंने व्रतों के लिखा है, हर के बोल रहा है